नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 फरवरी 2024 और यहाँ पे 19 फरवरी 2024 के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है 3 स्टार सेक्शन में। उन तीनों ही स्टॉक्स के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, साथ ही बाइंग और सेलिंग लेवल की भी बात यहाँ पे करूंगा। लेकिन बता दूं, वहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं जो यहाँ स्टॉक्स लेकर आता हूँ, आप उसके बेस पर अपना दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करिए, उस पर लेवल निकालिए और ट्रेड करिए, लेकिन सीखिए कि किस तरह से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है यूपीएल का। आपके सामने में चार्ट आ रहा है। यूपीएल पे मैंने लेवल लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आप रीजन समझ लीजिए कि यूपीएल किस तरह के पैटर्न में फंसा हुआ है। एक बॉक्स पैटर्न में यूपीएल किस तरह के पैटर्न में फंसा हुआ है, एक तरह के बॉक्स पैटर्न में यूपीएल फंसा हुआ है। ना वो ऊपर जा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ना नीचे आ रहा है। अब अगर कल उसके ऊपर या नीचे निकलता है तो ही बाइंग और सेलिंग बनेगा। तो अगर ये 494 के ऊपर निकलेगा तो बाय साइड में एंट्री होगी, बाय 494। स्टॉप लॉस 491 491 का रहेगा। जो पहला टारगेट होगा वो 497 497, दूसरा 500 500 और तीसरा 503 503 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है 488 को तो सेल साइड जाएंगे, सेल बिलो 488। पहला टारगेट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा 491 का 491 का, और जो पहला टारगेट होगा वो 485 485, दूसरा 482 482 और तीसरा 479 479 रुपए का। देखिए, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक यूपीएल। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूं तो उसका नाम है, सेकेंड स्टॉक का, टाटा केमिकल। तो देखिए, टाटा केमिकल का जो सिलेक्शन रीजन है आपके सामने में आया हुआ है, और क्या है कि एक नीचे सपोर्ट एरिया है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। हालांकि इसको आगे जाके अगर ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न में, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में नजर आएगा। तो उसी तरह का एक फॉर्मेट ये बनाता हुआ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकाल देता है 978 रुपए के ऊपर तो बाइंग लेवल बनेगा। लेवल मैंने लिख दिया, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। बाय अब 978 978 के ऊपर बाइंग बनेगा। स्टॉप लॉस 972 972 का, पहला टारगेट 984 984, दूसरा 990 990 और तीसरा 996 996 का। लेकिन अगर इनकेस ये नीचे सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है तो सेल साइड जाएंगे 970 के नीचे, सेल बिलो 970। जो स्टॉप लॉस होगा वो 976 976 रुपए का होगा, और जो पहला टारगेट होगा वो 964 964, दूसरा 958 958 और तीसरा टारगेट होगा 952 952 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना चाहिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक टाटा केमिकल। और तीसरा और फाइनल स्टॉक है चोला फाइनेंस। आपके सामने में चोला फाइनेंस का सिलेक्शन रीजन की बात करेंगे, क्यों सेलेक्ट किया है। तो देखिए, चार्ट आपके सामने में ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है उसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। तो चोला फाइनेंस जिस तरह के ऊपर के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस एरिया को, तो बाइंग साइड में, और नीचे सेल साइड में। तो अगर ये 1148 को ब्रेक करता है तो बाय साइड, बाय 1148। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1141 1141 का। जो पहला टारगेट होगा 1155 1155 और दूसरा टारगेट होगा 1162 1162 और तीसरा टारगेट 1169 1169 का। इनकेस ये नीचे ब्रेक करता है ट्रेंड लाइन को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1132 1132 के नीचे बेचना। स्टॉप लॉस 1139 1139 का। पहला टारगेट होगा 1125 1125, दूसरा टारगेट होगा 1118 1118 और तीसरा टारगेट होगा 1111 रुपए का, यानी कि 4 टाइम 1 1 1 1 1 और 1, 4 बार 1111 रुपए का। तो ये है चोला फाइनेंस का सेलिंग लेवल और बाइंग एरिया सिलेक्शन रीजन के साथ में। तो दोस्तों, तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन की चर्चा मैंने आपके साथ यहाँ पे कर दिया है। आप अपना स्टॉक्स निकालिए, उन स्टॉक्स पर ट्रेड करने की कोशिश करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सीखने का काम आप यहाँ से कर सकते हैं 3 स्टार सेक्शन से। बाकी आप अगर इन स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।